हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं आशा करता हूँ कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। ये मेरी होप है कि आप सभी अभी तो, चूँकि अभी क्या है कि समर वैकेशन चल रहा है एंड छुट्टियाँ चल रही है अभी गर्मी की, तो सब अपने घर में या कहीं पर ना चाचा के, नाना के, ताऊ के, मामा के और काम में व्यस्त होंगे सब, है ना। तो देखो इधर अभी क्या है कि सब मौज मस्ती कर रहे होंगे, कई तो बच्चे हैं ना, जो भी स्कूल के बच्चे हैं वो सब बच्चे हैं। तो आज देखो अपनी जो ये यूट्यूब चैनल है राहुल अमेजिंग, इस पर बहुत दिनों बाद एक न्यू वीडियो आने वाला है। लगभग 5 मंथ का टाइम हो गया, 4 मंथ या 5 मंथ हो गए मैंने कोई नया वीडियो अपलोड नहीं किया था। तो मैं अपने आप का थोड़ा इंट्रोडक्शन, आप वैसे मेरे को जानते भी हो कि मैं क्या है कि एज ए दो चीज़ें, दो मैं रोल प्ले कर रहा हूँ, स्टूडेंट भी और टीचर्स। क्योंकि हर एक टीचर पहले स्टूडेंट ही होता है, ठीक है। और अच्छा स्टूडेंट जो वहाँ टीचर्स है वो अपने आप को एक सबसे ज़्यादा, टीचर से पहले वो अपने आप को स्टूडेंट मानते हैं। तो मैं भी अपने आप को स्टूडेंट ही मानता हूँ। और साथ ही जो भी थोड़ा बहुत नॉलेज है वो एक्सप्रेस करने के लिए मैं यूट्यूब पे आपके सामने प्रेजेंट हुआ। तो टुडे वी नाउ डिस्कस अबाउट द क्लास 8th NCERT, ठीक है, सोशल स्टडी। तो आपको पता है कि मैं एक स्कूल में पढ़ाता हूँ। तो अपन क्या करेंगे, क्लास 8th के जो NCERT है उसकी जो हिस्ट्री, ज्योग्राफी और सिविक्स तीनों चीज़ अपन पढ़ते हैं। तो सोशल स्टडी के बारे में अपन स्टडी करेंगे, अध्ययन करेंगे। सबसे पहले देखो सोशल स्टडीज़, सोशल स्टडी का मीनिंग क्या होता है। सोशल मतलब सामाजिक स्टडी में अध्ययन करना, यानी समाज का अध्ययन करना हर एक पहलू से। पहलू मतलब एवरेज स्फेयर, कोई सा तरीका, या फिर वो सोशल सामाजिक हो। दूसरा पॉलिटिकल यानी राजनीतिक। तीसरा इकोनॉमिक आर्थिक रूप से, कोई सा पहलू, एवरेज स्फेयर ऑफ सोसाइटी वी विल डिस्कस अबाउट दिस वीडियो, ठीक है। तो आप बड़े फोकस होके और ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा, आपको बड़ा अच्छा लगने वाला है, ठीक है। केवल इसको ये नहीं कि अपन ने थोड़ा क्लिक किया और इसको हटा दिया तो देखने का कोई सेंस बनेगा नहीं। तो बहुत दिनों बाद वीडियो डालने का प्रयास कर रहा हूँ, तो उसमें आप सब थोड़ा चालू कीजिए। तो सोशल, हाँ तो देखो अपन सोशल स्टडी है, इसके मेजरली क्या आते हैं, 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। पहला पार्ट होता है वो अपना हिस्ट्री, दूसरा होता है वो होता है जियोग्राफी, और तीसरा होता है वो अपना होता है सिविक्स, ठीक है। सिविक्स या फिर पॉलिटिकल साइंस जिसे बोलते हैं, राजनीतिक विज्ञान। और इसमें चौथा होता है वो होता है इकोनॉमिक्स। इकोनॉमिक्स वो आप एक क्लास 9th और 10th में जाओगे ना तब आपको देखने को मिलेगा। इकोनॉमिक्स RBSC बोला ना, वो आपको क्लास 9th और 10th में। अपन क्या पढ़ेंगे इससे, अपन इसमें क्या पढ़ेंगे, अपना जो सिलेबस है वो है RBSC, ठीक है। और RBSC में कौन सा सिलेबस है, NCERT सिलेबस है, ठीक है। NCERT जो सिलेबस चलता है, बोर्ड कौन सा है, RBSC बोर्ड है। और NCERT जो बुक्स है वो अपन स्टडी करेंगे क्लास 8 तक, ठीक है। तो देखो 3 पार्ट है, ठीक है। सिंपलीफाई अपन डिस्कस करेंगे। हिस्ट्री कौन होता है, बार बार ये पहले मैंने शायद एक बार वीडियो बनाया था है ना इस बारे में। तो हिस्ट्री कौन होता है, इतिहास, द स्टडी ऑफ पास्ट, यानी भूतकाल का अध्ययन कहलाता है हिस्ट्री। दूसरा जियोग्राफी में होता है भूगोल विज्ञान, यानी जो भी अपने अर्थ है, अपन जो अर्थ के बारे में पढ़ते हैं उसकी स्ट्रक्चर के बारे में, उसकी जो जियोग्राफिकल कंडीशंस के बारे में, उसका क्लाइमेट, टेम्परेचर, अर्थक्वेक, नेचुरल कैलेमिटीज़, जो भी चीज़ अपन पढ़ते हैं, वॉल्केनो हो गया, ठीक है, अर्थक्वेक हो गया, ये सारी चीज़ें अपन जो पढ़ते हैं वो किस पढ़ते हैं, ज्योग्राफी में। किसी स्थान की कैसी क्लाइमेट है, कैसे वेदर है, कैसा टेम्परेचर है, कैसा प्रेशर है, ठीक है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कैसा है, रिवर्स, लेक्स, ओशियंस, कॉन्टिनेंट्स, उनकी ज्योग्राफिकल कंडीशंस, आइसबर्ग, ये सारी चीज़ें अपन जो पढ़ते हैं, ठीक है। भू प्रॉपर्टी के बारे में पढ़ते हैं, नहीं जो लैंड के बाद भूमि के बारे में पढ़ते हैं, ये फॉरेस्ट के बारे में पढ़ते हैं, जंगल के बारे में, ये सब अपन ज्योग्राफी पढ़ते हैं। और सिविक्स जितने भी लॉ एंड ऑर्डर हो गए, इसके अलावा जो हमारी डेमोक्रेसी है वो कैसे बनी, इसके अलावा हमारा जो पूरा पंचायत राज सिस्टम है, जो स्टेट लेजिस्लेटिव के इलेक्शन कैसे होते हैं, ठीक है, सेंट्रल गवर्नमेंट कैसे बनती है, स्टेट गवर्नमेंट कैसे होती है, ठीक है, प्रेसिडेंट का कितना टेन्योर होता है, कितना कार्यकाल होता है, लोकसभा सांसद बनने के लिए क्या क्या जरूरी है, ठीक है। तो अपन सारी चीज़ें पढ़ते हैं, वो अपन पढ़ते हैं सिविक्स में, ठीक है। और ये 3 चीज़ें, हाँ। तो अपन विदाउट वेस्टिंग 1 मिनट अपन चालू करते हैं सीरीज। तो अब अपन देखिए सबसे पहले क्या पढ़ेंगे, हिस्ट्री। तो देखो हिस्ट्री का सिंपली जो मीनिंग होता है, इसी का आज बिल्कुल बेसिक क्लास है, फिर अपन नेक्स्ट क्लास पढ़ेंगे थोड़ा और अपन को अच्छा लगेगा। इसका बेसिक मीनिंग क्या होता है, द स्टडी ऑफ पास्ट, स्टडी ऑफ पास्ट। पास्ट यानी भूतकाल का स्टडी, अध्ययन करना, क्या कहलाता है, हिस्ट्री, है ना। एक वर्ड और होता है स्टोरी, क्या होता है वर्ड, स्टोरी, ठीक है। इसमें HI जुड़ रहा है, हिस्ट्री का मतलब इतिहास हो गया और स्टोरी का मतलब कहानी हो गया। तो इसमें HI जुड़ रहा है, इसमें स्टोरी है, इसमें HI नहीं है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस होता है पता है, हिस्ट्री है, हिस्ट्री है बेसिकली वो क्या है, द स्टडी ऑफ पास्ट, भूतकाल का अध्ययन कहलाता है, हिस्ट्री कहलाता है। लेकिन जो स्टोरी होती है वो अपन क्या होती है, अपन कोई फैक्चुअल होती है, मतलब जो या तो इमेजिनरी भी हो सकती है और रियली भी हो सकती है। स्टोरी के 2 टाइप्स हो सकती हैं, जो रियल होगी
या फिर ये क्या होगी, इमेजनरी। मतलब अपन कुछ भी कल्पना कर सकते हैं। जैसे आपने बचपन में इसकी कहानी सुनी होगी, दादी माँ की कहानी सुनते हो, नानी माँ की कहानी सुनते हो, ग्रैंड मदर की, है ना, कि भाई एक भूत था, वो ऐसा था, वो जिंद था, उसने ये किया। तो ये सारी जो कहानियाँ सुनते हो ना, आपकी भूत आया, ठीक है, वो चंद्रमा के खा जाएगा तुमको, राक्षस आके खा जाएगा, बेटा बाहर मत निकलो वरना राक्षस आके खा जाएगा। तो ये सारी जो आप कहानियाँ सुनते हो, तो स्टोरी में इमेजनरी भी हो सकती है। इमेजनरी का मीनिंग काल्पनिक, इमेजनरी का मतलब इमेजन की, ठीक है, इमेजनरी यानी काल्पनिक भी हो सकती है। दैट मीन्स वो कोई रियली भी हो सकती है, एंड वास्तव में भी हो सकती है, वास्तव में नहीं भी हो सकती। लेकिन जो हिस्ट्री होती है, आपकी हिस्ट्री, ये क्या होती है हिस्ट्री? नंबर 1 फैक्ट बेस। किस बेस होती है? फैक्ट बेस। दूसरा किस बेस होती है? एविडेंस बेस। किस बेस होती है? एविडेंस बेस। तीसरा ये आर्कियोलॉजिकल, ठीक है, AE आएगा इधर ना। आर्कियोलॉजिकल बेस होती है। आर्कियोलॉजिकल मतलब पुरातत्विक। अरे आप किला घूमने गए, भानगढ़ का किला अपने पास पड़ता है अलवर में, घूमने जाते हो वहाँ पे, तो वहाँ पे आपको लिखा मिलता है ना आर्कियोलॉजिकल साइट है, ASI की है, रणथंभौर अपना फोर्ट है। तो वहाँ पे ये जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया है, ASI है, यानी जो इंडिया है उसका जो मुख्यालय है वो दिल्ली में है। तो वो सारे वो जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये इन चीज़ों के बारे में स्टडी करता है, ठीक है। और जो इनको फैक्ट मिलते हैं, ठीक है, जो आर्कियोलॉजिकल मिलते हैं, जो एविडेंस मिलते हैं, उनके बेस पे बोलते हैं भाई ये घटना हुई थी या फिर नहीं होती, ठीक है। तो फैक्ट बेस, एविडेंस, आर्कियोलॉजिकल बेस, इसके अलावा और लिटरेरी बेस भी हो सकती है, यानी एविडेंस बेस होती है। हिस्ट्री का मतलब ये चीज़ रियली में 100%, मतलब ज़्यादातर इसके सांस क्या है कि रियली में ये चीज़, हाँ, तो ये रियल हो सकती है, यानी हिस्ट्री है ना ये रियल ही होगी क्योंकि इसका एविडेंस अपने पास। अब वो एविडेंस आर्कियोलॉजिकल हो सकते हैं, बताऊँगा आर्कियोलॉजिकल एविडेंस क्या होते हैं, या फिर लिटरेरी किसी बुक्स की वगैरह से जो ऑथेंटिक सोर्स है उससे अपन को ये चीज़ हो सकती है। लेकिन हिस्ट्री होती है और रियल बेस होती है। और स्टोरी कैसी होती है? रियल भी और इमेजिनरी, काल्पनिक भी हो सकती है ना। अब देखो हमको जो हिस्ट्री पढ़नी है, हिस्ट्री में हिस्टोरी वर्ड ऑटोमेटिक आ रहा है, ठीक है। तो हिस्ट्री को जो हमको पढ़नी है वो बिल्कुल स्टोरी बेस पढ़नी है, इतिहास, ठीक है, इस राजा ने क्या किया, वो सारी चीज़ें, ठीक है। हिस्ट्री बिल्कुल पढ़नी है अपन को, बिल्कुल कैसे पढ़नी है? स्टोरी की जैसे। अब देखो आप, तो आगे मैं अगर बात करूँ थोड़ी सी, तो देखो इधर जो हिस्ट्री है उसके बारे में अपन थोड़ी बात कर लेते हैं, चर्चा कर लेते हैं। तो देखो अपन ने जो अपने जो मॉडर्न जो इंडियन स्कॉलर्स हैं उसने हिस्ट्री को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया था, ठीक है। मैं पहले बता चुका हूँ। पहला कौन सा था? एंशियंट हिस्ट्री, एंशियंट, ठीक है, मिडाइवल। थर्ड कौन सी है? मॉडर्न, ठीक है। एंशियंट जो हिस्ट्री है वो अपन कब पढ़ी? क्लास 6 में। क्लास 7 में अपन क्या पढ़ा? मिडिवल पढ़ा, मध्यकालीन भारत, ठीक है। और अब अपन क्या पढ़ेंगे क्लास 8 में? मॉडर्न हिस्ट्री। क्लास 8 में कौन सी हिस्ट्री चलेगी अपने? मॉडर्न, यानी आधुनिक भारत। अब एंशियंट हिस्ट्री का टाइम पीरियड तुम्हें पता है कब से कब तक था? जब से लेकर, शुरुआत से लेकर और लगभग अपन ने 800 तक जो पढ़ा, ठीक है, वो उसको क्या बोलते हैं? 0 से लेकर 800 जो CE तक पढ़ा उसको अपन बोल देते हैं एंशियंट हिस्ट्री, प्राचीन। और मिडिवल का टाइम पीरियड 800 CE से लेकर 1800 तक पढ़ा, ठीक है। अब अपन जो ये मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे इसका जो टाइम पीरियड है मॉडर्न का वो कब है? 1800 से लेकर प्रेजेंट तक आप बोल सकते हो। प्रेजेंट का मतलब 2023 चल रहा है ना, तो वहाँ तक, कल का दिन था, वहाँ तक हिस्ट्री मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर आएगी। लेकिन अपन जो बेसिकली पढ़ेंगे वो ब्रिटिशर्स के बारे में, वो सारी चीज़ें अपन पढ़ेंगे जो ब्रिटिश अपने इंडिया आए थे ना, उसके बारे में अपन क्लास 8 में डिस्कस करेंगे। तो अभी अपन शुरू करते हैं अपनी जो कौन सी, अपने क्लास 8 में कौन सी हिस्ट्री पढ़ेंगे बताओ? मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे। देखो मैं जो बुक रिकमेंड करूँगा, मतलब एक तरीके से बता रहा हूँ आपको, ये क्लास 8 थी, ये बहुत अच्छी बुक है। और ये पीयर सिंह की बुक है ना, सोशल स्टडीज़ की बुक है, NCERT सिलेबस पे बेस है, ठीक है। दिख रही है आपको? क्लास 8 थी। तो देखो इसमें जो दिया है, फर्स्ट ऑफ ऑल हिस्ट्री का जो इंट्रोडक्शन है, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट। स्टडिंग हिस्ट्री इज इंपॉर्टेंट बिकॉज इट अलाउज टू अंडरस्टैंड अवर पास्ट विच टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट। हिस्ट्री हमें क्या बताती है? हमारे पास्ट में क्या हुआ और हमारे प्रेजेंट में उसके क्या, दोनों में क्या डिफरेंसेज है। इसके अलावा इसमें लिखा है विच इन टर्न अलाउज अंडरस्टैंडिंग अवर प्रेजेंट। इफ़ यू वांट टू नो हाउ टू एंड वाई वर्ल्ड और वर्ल्ड इज देयर वे एज इट इज टूडे, यानी आज तक हमारा जो वर्ल्ड कैसे पहुंचा, पहले क्या था, फिर धीरे धीरे इन्वेंशन हुआ, आविष्कार हुए ना। अरे पहले लोग आग का आविष्कार भी नहीं जानते थे, फिर धीरे धीरे क्या आया, पहले लोगों ने पहले पत्थर का आविष्कार हुआ, स्टोन्स का आविष्कार हुआ, मतलब पहले जो जैसे इन्वेंशन हुए, फिर लकड़ी का हुआ, आग का हुआ, आग के बाद धीरे तो ये पहिए का, व्हील का आविष्कार हुआ। ऐसे ऐसे सभ्यता चली अपनी ट्राइबल से, आदिवासियों से, बचपन में पढ़ा हुआ।
तो वही चीज़ यहाँ पे बोल रहे हैं कि आज हम प्रेजेंट में कैसे हैं। वी मस्ट लुक इनटू हिस्ट्री फॉर आंसर। हमें किसकी तरफ देखना पड़ेगा? उत्तर को खोजने के लिए हिस्ट्री की तरफ। इट इज़ द रिकॉर्ड ऑफ द पास्ट इवेंट्स। ये पास्ट इवेंट का एक रिकॉर्ड है। बाय एनालाइजिंग द मिस्टेक्स वी कैन अवॉइड देम इन फ्यूचर। यानी हम इन सबको अवॉइड करके क्या कर सकते हैं? हम हिस्ट्री को जान सकते हैं, हिस्ट्री को पहचान कर सकते हैं, हिस्ट्री को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो इसमें एक लाइन इंपॉर्टेंट लिखी हुई है। तो हमें क्या करना पड़ेगा कि हमें जो पास्ट में जो हमारे साथ गलती हुई, जो हमारी मिस्टेक्स हुई, उनको हम अवॉइड कर सकते हैं। कहाँ? प्रेजेंट में, आधुनिक वर्तमान में। ठीक है, आगे इसमें बता रखा है कि एग्जाम्पल से अपन को समझ में आएगा। वी आर नाउ ट्रेवलिंग इन मेट्रो एंड बुलेट ट्रेन। भाई पहले तो क्या था? बुलेट ट्रेन थी क्या? जापान में चल रही है, अपने इंडिया में भी अभी बन रही है, गुजरात, महाराष्ट्र, मुंबई से लेकर अहमदाबाद तक, लेकिन उसका अभी आता पता ही नहीं, वो तो अभी काम ही चालू है उसका। ठीक है, तो बुलेट ट्रेन की स्पीड लगभग 400 किलोमीटर जाने कितनी होती है लगभग, है ना? मतलब बहुत हाई स्पीड चलती है। वंदे भारत है ना, उससे भी तेज चलती है। वो तो क्या है, वंदे भारत तो अपनी, है ना, उससे भी तेज चलती है बुलेट ट्रेन। वंदे भारत में काफ़ी हाई स्पीड चलती है। तो यहाँ पे आज हम बुलेट ट्रेन जाते हैं। आपने मेट्रो देखो, जयपुर, मुंबई, बड़े बड़े जो शहर हैं उनमें सब मेट्रो आ गई। तो आज हम मेट्रो बुलेट ट्रेन में सफ़र करते हैं। जबकि दिस ऑल आर द डेवलप वर्जन ऑफ ट्रेन्स। लेकिन ये सब क्या है? ट्रेन के डेवलप वर्जन है। अरे पहले फ़ोन आता था दूर, नोकिया को पहले आता था टेलीफोन का जो फ़ोन आता था, क्या था उसमें? टेलीफोन में अपन बात करते थे, टू 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 बच के, है ना, इतना बड़ा वायर होता था। फिर उसके बाद क्या हुआ? अपने कीपैड फ़ोन आया, फिर 3G फ़ोन आया, ठीक है, फिर 4G आया, और आज अपने 5G भी लॉन्च हो गए। तो ये सब ट्रेन के डेवलप वर्जन है। जैसे देखो, आप सिंपल एग्जांपल समझना। पहले जो स्टीम इंजन, यानी पहले जो ट्रेन चलती थी भाप के इंजन से चलती थी। जब से जेम्स वॉट ने भाप का इंजन का आविष्कार किया, इन्वेंशन किया, उसके बाद ट्रेन किससे चली? डीजल से आ गई। ठीक, डीजल के बाद अब किससे चल रही? इलेक्ट्रिसिटी। आप देखते हो ना, ऐसे तार से बढ़ते हुए चलती है जब रेल चलती है। जब देखा करो, अगर किसी का घर होगा तो देखता होगा, कभी आप ट्रेन में जाते हो रेलवे स्टेशन साइड, तो आप देखते हो इन चीज़ों को महसूस करते हो। तो दिस ऑल आर द डेवलप वर्जन ऑफ ट्रेन दैट वाज इन्वेंटेड इन यूनाइटेड किंगडम 18। यानी ध्यान रखो, ट्रेन कब इन्वेंट की गई? जो इस बुक के अकॉर्डिंग जो बुक में दिया है, ट्रेन का इन्वेंशन हुआ है कब हुआ? 1804। ठीक है, बाय रिचर्ड क्राफ्ट। किसने किया? रिचर्ड क्राफ्ट। रिचर्ड क्राफ्ट। रिचर्ड क्राफ्ट। अब ये कौन थे रिचर्ड क्राफ्ट? तो ये थे ब्रिटिश इंजीनियर। ब्रिटिश इंजीनियर, इन्होंने किसकी खोज कर दी? इन्वेंशन कर दी 1804। आप चाहो तो इनको देखो, आराम से देख लो, ये आपको माइंड में रहेगी। वैसे मैं जो क्लास के बच्चे हैं उनको मैंने ये चैप्टर कंप्लीट भी करा दिया। मैं शुरू में पढ़ाता हूँ ना, उसमें एक चैप्टर अपना कंप्लीट भी हो गया, 2 चैप्टर चल रहा है मेरा। लेकिन क्या है, आपको भी वो जो मेरे जो क्लास के बच्चे देख रहे हैं 8th क्लास के, वो भी चाहो तो अपने थोड़ा नोट कर लेना इंपॉर्टेंट जो डेट्स हैं। ठीक है, क्योंकि मैं क्या करूँगा, अब आप सोचोगे सर बुक की हेल्प कर लेते हो, बिना विदाउट बुक्स पढ़ाओ। विदाउट बुक भी सही है, लेकिन बुक की हेल्प लेने से ये रहेगा कि अपन कोई भी फैक्ट है वो अपने साथ से नहीं लिखेगा। क्योंकि आप जानते हो कोई भी टीचर के माइंड में ऐसा रोबोटिक्स तो है नहीं, कंप्यूटर का पूरा सिस्टम। ठीक है, बुक रहती है तो मैं इजीली उसको एक्सप्लेन भी कर पाता हूँ और कोई अपना प्रॉब्लम नहीं करी थी। तो ये चीज़ आपने आज पढ़ी 1804 में। ट्रेन का इन्वेंशन रिचर्ड क्राफ्ट ने किया। कौन था? ब्रिटिश इंजीनियर। ठीक है, कहाँ का था ये? ब्रिटिश इंजीनियर, यूके का था। यूके मतलब क्या होता है? यूके की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम, इसमें देखो यूनाइटेड किंगडम में 4 कंट्री आती है इसमें। 4 कंट्रीज आर इंक्लूडेड इन यूनाइटेड किंगडम। कौन कौन सी? एक तो आपने सुना होगा इंग्लैंड, प्लस एक आती है वेल्स, वेल्स है ना, फिर एक आती है इसी के अंदर आती है इंग्लैंड। तो 4 कंट्री है, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड और आयरलैंड। ये 4 कंट्री मिला के यूनाइटेड किंगडम बनाती है, यूके बनाती है ना। जैसे यूएसए में कितने हैं? 32 स्टेट्स है ना वैसे। ठीक है, तो वहाँ का एक इंजीनियर था रिचर्ड क्राफ्ट, उसने ट्रेन का इन्वेंशन किया। अब देखो अब अपन किस बात पर डिस्कस करेंगे। तो अब अपन जो डिस्कस करेंगे वो इसके सिलेबस के बारे में बात करेंगे कि भाई देखो ये फर्स्ट वीडियो बन रहा है क्लास 8 एग्जाम का। तो पहले अपन इसके सिलेबस के बारे में बात करते हैं, कौन कौन से चैप्टर। तो देखो फर्स्ट चैप्टर का नेम है ना हिस्ट्री का, जो आपका सिलेबस है, मैं आज सिलेबस ऑफ हिस्ट्री बताऊँगा, सिलेबस ऑफ हिस्ट्री। फिर ज्योग्राफी कुछ चैप्टर है, फिर 9 चैप्टर वैसे हिस्ट्री का ना, फिर कुछ चैप्टर सिविक्स के। ठीक है, ये पहले अपन हिस्ट्री के चैप्टर पढ़ेंगे, तो हिस्ट्री के बारे में जान लेते हैं। पहला चैप्टर है लेसन 1, उसका नाम क्या है? नाम भी जाना है, कई बच्चों को पढ़ लेते हैं पूरे साल और नाम ही पता नहीं रहता। नंबर फर्स्ट चैप्टर है हाउ, व्हेन एंड वेयर। अरे जब भी अपन हिस्ट्री बात करें 3 माइंड में क्वेश्चन होते हैं। हाउ, कैसे हुआ,
ठीक है। वैन कब हुआ, कोई भी इवेंट होता है, कोई वॉर होता है, कोई लड़ाई हुई, अकबर और महाराणा प्रताप की लड़ाई हुई, कैसे हुई? बिकॉज देयर रीजन्स ऑफ किसको लेकर, एक तरीके से अपने आप को महत्वाकांक्षा के लिए हुई ना, अपने लैंड को लेकर, ठीक है, अपनी बाउंड्रीज को लेकर, बॉर्डर्स को लेकर लड़ाई हुई ना, आपस में डिस्प्यूट हुआ ना। दूसरा वैन कब हुआ? हल्दी घाटी का वॉर सबको पता है, 18 जून 1576, 1576 हुआ। वेयर का वेयर यानी कहाँ हुआ? अब यहाँ हल्दी घाटी कहाँ पे? राजसमंद जिला है अपने उदयपुर से वहाँ पे हुआ। तो तीनों माइंड में क्वेश्चन। ये लेसन फर्स्ट है। लेसन टू देखो, लेसन टू का नाम है ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड टू टेरिटरी, ट्रेड टू टेरिटरी। ट्रेड मतलब, अरे ब्रिटिश यहाँ पे क्या करने आए थे? व्यापार। अरे व्यापार करेंगे, ट्रेड करेंगे, और क्या बना लिया उन्होंने? टेरिटरी। टेरिटरी का मतलब यहाँ पे पूरा अपना शासन स्थापित कर लिया, पूरा एम्पायर खड़ा कर लिया, ब्रिटिश एम्पायर। सोचो, एक कंपनी ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने तो टेरिटरी बना लिया। ट्रेड से आए थे व्यापार करने, और क्या करने लगे? राज करने लगे, टेरिटरी बनाने की। लेसन थर्ड, लेसन थर्ड है वो किसके बारे में है? तो लेसन थर्ड है रूलिंग द कंट्री साइड। रूलिंग द कंट्री साइड, रूलिंग द कंट्री साइड, यानी उन्होंने सबसे पहले आपको पता होगा किसको अपना उपनिवेश बना, किसको अपना कॉलोनाइज किसको किया सबसे पहले? कॉलोनाइजेशन प्रोसेस कहाँ से स्टार्ट की? बंगाल से, ठीक है। मैं आपको पढ़ाऊंगा आगे। बंगाल में सबसे पहले अंग्रेजों ने शासन लिया बंगाल को, फिर बिहार को लिया, फिर उड़ीसा, झारखंड, पूरा इलाका ले लिया। उसके बाद धीरे धीरे फिर सूरत में एस्टेब्लिशमेंट की, ठीक है। फिर उसके बाद मैसूर को लिया अपने अंडर। फिर लास्ट में इन द लास्ट मराठा वाला सुपर पावर, तो मराठा को ही अपने कंट्रोल में लिया, और सुपर पावर कौन बन गए? ब्रिटिशर्स। तो रूलिंग द कंट्री साइड में जो उन्होंने रूल किया, तो वो चीज़ अपन चैप्टर लेसन थर्ड में पढ़ेंगे। लेसन फोर देखो, लेसन फोर है वो, उसका नाम है ट्राइबल डैकूस एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज। ठीक है, ट्राइबल के बारे में, डाकू जितनी भी जनजाति है ना, जैसे भील ट्राइब हो गई, भील मतलब भील तो अपने राजस्थान में भी सही है, लेकिन जो वहाँ पे जो जैसे वो कौन सी ट्राइब हो गई? मुंडा ट्राइब के बारे में पढ़े हैं, झारखंड से। बिरसा मुंडा जी एक महान ट्राइबल मैन थे वो ना, ट्राइबल के जो मूवमेंट के, नेशनल मूवमेंट में जिन्होंने बहुत बड़ा ब्रिटिश के खिलाफ जिन्होंने एक आंदोलन चलाया, मूवमेंट चलाया। इसके अलावा कौन सी ट्राइब पढ़ेंगे? अहोम्स, 2-3 ट्राइब्स और हैं, कौन सी? हाँ, तो अपनी एक तो मुंडा ट्राइब हो गई, संथाल ट्राइब हो गई, ठीक है, और कौन सी ट्राइब है? संथाल, मुंडा, और इसके अलावा अपनी जो ट्राइब्स है, गोंड्स ट्राइब हो गई, जो एमपी के इलाके में पाई जाती है। तो उन सारी ट्राइब्स के बारे में अपन डिस्कस करेंगे। डाकूज एंड द विजन ऑफ गोल्डन एज, ये सारी अपन लेसन 4 में। लेसन 5 में पढ़ेंगे व्हेन पीपल मेक द रिबल, when people make the rebel 1857 and after। इसमें अपन पढ़ेंगे when people make the rebel 1857 and after, यानी 1857 और उसके बाद लोगों ने क्या शुरू किया? क्रांति करना शुरू कर दी। अब देखो इस चीज़ों से आपको एक बात पता चल रही है, ये सबसे पहले ट्रेड टू टेरिटरी, यानी कब से कब तक पढ़ रहे हैं? 1600 में कंपनी आई थी, धीरे धीरे उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की, और ट्रेड टू टेरिटरी कब से स्टार्ट कर दी उन्होंने? 1757, फेमस बैटल ऑफ प्लासी हुई, जो बैटल ऑफ प्लासी हुई थी ना, 23 जून के समथिंग हुई थी, 1757 है ना, जून में हुई थी, 1757 में। तो ये अपन उसके बारे में पढ़ेंगे। रूलिंग द कंट्री साइन, तो 1757 से लेकर या 64 बक्सर के वॉर से लेकर, और अपन कंट्री द रूल साइड, तो ये अपन पूरा पढ़ेंगे लगभग 1800 तक। ठीक है, इसमें अपन लेसन नंबर जो 3 है, इसमें अपन पढ़ेंगे 1800 से लेकर पूरा 1850 तक। ठीक है, और इसमें भी अपन वही पढ़ेंगे, लेसन 4 में भी 1800 से लेकर 1850 तक, सेम है दोनों में। ठीक है, और इसमें अपन कब पढ़ेंगे? पूरा 1857 का कंप्लीट कर लेंगे, और उसके बाद का यानी 1860 तक अपन पढ़ लेंगे इसमें। ठीक है, अब लेसन हाँ, तो देखो अब अपना लेसन नंबर 5 हो गया। अब बात करें लेसन नंबर 6 की। एल का मतलब ये लेसन है यहाँ से ना, तो लेसन नंबर 6 है वो किसके बारे में? लेसन नंबर 6 है, उसका नाम है सिविलाइजिंग द नेशन, सिविलाइजिंग द नेटिव, सिविलाइजिंग द नेटिव है ना, एंड एजुकेटिंग द नेशन, एजुकेटिंग द नेशन। ठीक है, सिविलाइजिंग द नेटिव यानी क्या, किस प्रकार से हमारे आसपास सभ्यता हुई, एंड एजुकेटिंग द नेशन,
यानी इसमें अपन लॉर्ड मैकाले के बारे में पढ़ेंगे, अंग्रेजों ने कौन कौन से अपने ऊपर क्या क्या शासन चलाए, क्या क्या जो वो नीति लेके आए ना, जो भी उनके एजुकेशन को लेकर वो क्या क्या रूल्स लेके आए उसके बारे में पढ़ेंगे। और लेसन नंबर 7 है, वो है वुमन, कास्ट एंड रिफॉर्म्स। वुमन यानी महिला के बारे में कौन कौन सी हमारी जो ग्रेट महिला रही, ग्रेट वुमन हो गई, रानी, जैसे अपन पढ़ेंगे पंडित रमाबाई, सावित्रीबाई फूले, ठीक है। और भी जो वुमन रिफॉर्मर्स हैं, इसके अलावा झांसी की रानी तो अपन पढ़े लेंगे पहले इसमें 18 सितंबर क्रांति वाली। इसके अलावा कास्ट के बारे में पढ़ेंगे और रिफॉर्म्स यानी कौन कौन से हमारे समाज सुधारक, जैसे कौन कौन है, राजा राम मोहन राय, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रिफॉर्म्स, इंडियन सोसाइटी रिफॉर्म्स कहते हैं उन्हें ना, क्योंकि वो क्या है, उन्होंने रिफॉर्म्स स्टार्ट की थी सत्य प्रथा को लेकर। उसके बाद स्वामी विवेकानंद हो गए, ठीक है। और इसके अलावा बहुत सारे लोग हो गए, जैसे स्वामी विवेकानंद हो गए, राजा राम मोहन राय। इसके अलावा और रिफॉर्मर ज्योतिराव फूले, अभी जयंती रही थी ना अपन, ज्योतिबा फूले। इसके अलावा और भी रिफॉर्मर्स हैं, समाज सुधारक हैं। इन सब के बारे में अपन इस चैप्टर के बारे में पढ़ेंगे डीपली। ईश्वर चंद्र विद्यासागर के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। दयानंद, स्वामी दयानंद सरस्वती के बारे में पढ़ेंगे। और लास्ट चैप्टर लेसन नंबर 8 है। इस बार थोड़ा चैप्टर 1-2 कम कर दिए है ना एनसीईआरटी, बाकी इसमें इस बार पढ़ेंगे लेसन नंबर 8 में द मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, यानी इसमें पूरा नेशनल मूवमेंट, आज़ादी की लड़ाई को लेकर जो जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे ना, कब से कब तक, 1870 से लेकर 1947 यहाँ तक जो जो इम्पोर्टेंट मूवमेंट हुए थे ना आज़ादी को लेकर, मेकिंग ऑफ नेशनल मूवमेंट, वो सारे पढ़ेंगे। चाहे नॉन कॉपरेशन मूवमेंट हो, गांधी का चौरस चोरी, इसके अलावा जितने भी अपन जलियांवाला बाग हत्याकांड हो, तो जितने भी मूवमेंट हुए, नेशनल मूवमेंट हुए है ना, मार्लिमेंटो, बंगाल का कैसे विभाजन होता है 1905 में, जो भी सारी चीज़ें। इसके अलावा जो और मूवमेंट हुए, जैसे क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 हुआ, बहुत सारे मूवमेंट है नेशनल मूवमेंट, वो अपन इसमें पढ़ेंगे 1870 से लेकर 1947 तक। तो ये मैंने, इसके अलावा एक चैप्टर और था लास्ट ईयर मैंने जो पढ़ाया था ना एक बुक में, वो अलग टाइप की बुक थी, उसमें था एक इंडियन आफ्टर इंडिपेंडेंस, यानी स्वतंत्रता के बाद का भारत, ठीक है। तो वो अभी शायद चैप्टर में कम कर दिया, क्या पता क्या हो गया, लेकिन जो भी है, तो ये अपन बेसिकली 8 चैप्टर इस बुक में, जो ये बुक में जो देखा है वो मैं आपको बताऊँ, और इसी बुक को मैं कंप्लीट कराऊंगा। तो इसमें देखो वीडियो में थोड़ा आने में देरी हो सकती है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पर आराम से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं। और आज का जो मैंने पूरा वीडियो बताया वो आपको कैसा लगा, थैंक यू।